नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर खबरें हर क्षेत्र की। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आइए दिखाते हैं आपके क्षेत्रों की तमाम खबरें। अतरौलिया के स्थानीय थाना क्षेत्र के सिखौना गांव निवासी जोहरा पत्नी इलियास जिनकी उम्र 55 वर्ष है, जो अपने खेत में काम करके लगभग 6 बजे अपने घर वापस जा रही थी। इसी दौरान अतरौलिया बढ़िया रोड पर सिखौना गांव के पास अज्ञात मोटरसाइकिल सवार ने महिला को टक्कर मार दिया। घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर बाइक सवार ने अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने घटना की सूचना परिजनों को दिया एवं एम्बुलेंस की मदद से महिला को सौसैया अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी मौत हो गई। मृतक के पास एक लड़की एवं 2 लड़के हैं। परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव मौके पर पहुंचे एवं पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। घटना की सूचना पाकर प्रभारी निरीक्षक अतरौलिया रुद्रभान पांडे पुलिस बल के साथ सौसैया अस्पताल पहुंचे एवं शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी हाउस में रखवा दिया, जो कल पोस्टमार्टम के लिए भेजी जाएगी। आइए सुनाते हैं कि परिजन ने क्या कुछ कहा। इस्लाम मोहम्मद। क्या घटना घटी थी बताइए पूरा। सर वो घास कट के आ रही थी, मेरी माँ थी और एक बाइक वाला आया, उसको मार दिया और अभी अस्पताल ले आए हैं तो उसकी मृत्यु हो गई। क्या नाम था तुम्हारा? जोहरा जी। कितनी उम्र रही है? 55 साल। तो क्या हुआ, बाइक सवार भाग गया कि बाइक सवार है आपने पकड़ा? नहीं, बाइक को तो पकड़े हैं, अभी वो तो चले गया, बाइक पकड़े हैं, घर पे रखे हैं। पुलिस आई थी, क्या कार्रवाई चाहते हैं, आपको क्या मांग है? अब पुलिस आई है, अभी पोस्टमार्टम में ले जाएंगे और सुबह कार्रवाई होगी फिर। आज रमादीप पालीवाल मेमोरियल स्कूल एंड कॉलेज टांडाड़ी खरिहानी आजमगढ़ में आज़ादी के 75 वर्ष पूरा होने पर कॉलेज परिसर में अमृत महोत्सव के रूप में हर घर में तिरंगा लहराने हेतु छात्र छात्राओं द्वारा विभिन्न तरीकों से जागरूक किया गया। इसी क्रम में विभिन्न कक्षाओं के छात्र छात्राओं द्वारा रंगोली प्रतियोगिता में भाग लेकर जागरूक किया गया तथा इनके द्वारा वीर शहीदों के चित्र बनाकर पोस्टर प्रतियोगिता व स्लोगन आदि लिखकर जागरूक किया गया। इस अवसर पर कॉलेज के संस्थापक हरिद्वार सिंह पालीवाल द्वारा बताया गया कि 11 अगस्त से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा लहराकर अमृत महोत्सव के रूप में इस बार हम आज़ादी का पर्व मनाएंगे तथा बच्चों में अभिभावकों में राष्ट्रीय भावना भरने के लिए अपने ज्ञात अज्ञात बलिदानों को याद कर उन्हें नमन करेंगे। तथा संस्थापक हरिद्वार सिंह पालीवाल द्वारा यह भी बताया गया कि 8 अगस्त को तिरंगा यात्रा के रूप में छात्र छात्राओं द्वारा रैली निकालकर हर घर तिरंगा कार्यक्रम हेतु जागरूक किया जाएगा। इस अवसर पर प्रधानाचार्य संजय दुबे, रविंद्र यादव, अवधराज सिंह, हरेंद्र सिंह, भरत यादव, रामावत यादव, परवीन सिंह, नरेंद्र सिंह आदि उपस्थित थे। जनपद गाजीपुर पुलिस द्वारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के विरुद्ध अभियुक्त मुख्तार अंसारी पुत्र सुबानुल्लाह अंसारी की लगभग 2 करोड़ 15 लाख रुपए की अचल संपत्ति को कुर्क किया गया है। अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत दिनांक 2 अगस्त को प्रभारी निरीक्षक थाना मोहम्मदाबाद, विवेचक थाना मोहम्मदाबाद, जनपद गाजीपुर द्वारा प्रेषित आख्या व पुलिस अधीक्षक गाजीपुर द्वारा की गई संतुष्टि 3 अगस्त को अभियुक्त मुख्तार अंसारी पुत्र सुबानुल्लाह अंसारी निवासी दर्जी टोला यूसुफपुर थाना मोहम्मदाबाद, जनपद गाजीपुर एक गिरोह बनाकर लोक व्यवस्था को अस्त व्यस्त करने एवं स्वयं के तथा अपने गैंग सदस्यों के लिए आर्थिक तथा भौतिक व अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से अकेले एवं सामूहिक रूप से आपराधिक कार्य तथा समाज विरोधी क्रियाकलापों में अर्जित बेनाम अचल संपत्तियों को पुलिस ने कुर्क कर लिया है। देखिए, अपराध नियंत्रण हेतु जो गैंगस्टर के मुकदमे पंजीकृत किए जा रहे हैं, लगातार उन मुकदमों में 14(1) की कार्रवाई हो रही है। मुख्तार अंसारी और गैंग, जो कि एक गैंगस्टर के मुकदमे के अपराधी है, जिनके ऊपर लगभग 3 दर्जन 4 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे पंजीकृत है, ऐसे व्यक्ति की आज गैंगस्टर एक्ट के तहत आज 3 प्रॉपर्टीज़ की कुर्की जो है आज वो की जा रही है। कुल मिला के इनकी जो अमाउंट है वो लगभग 2.25 करोड़ रुपए के आसपास है। और आज हम लोग जहाँ पे खड़े हैं ये 191 वर्ग मीटर की प्रॉपर्टी है। ऐसी ही 2 अन्य प्रॉपर्टीज जो है गाजीपुर के अंदर कुर्क की जा रही है। वो प्रॉपर्टी कहाँ पे है? देखिए, एक रजदेपुर में है और एक कुंदनपुर में है। कुल जमीनों की क्या आंकड़ा है? देखिए, कुल मिला के जो इसकी अमाउंट है, टोटल जब्तीकरण आज का है 2 करोड़ 15 लाख रुपए का ये जब्तीकरण है। जमीन कितनी है सर? देखिए, अलग अलग तीनों के रकबे हैं। ठीक।
जनपद आजमगढ़ में 75वें अमृत महोत्सव को देखते हुए ग्रामीण सफाई कर्मचारियों द्वारा 15 अगस्त को झंडारोहण होना है। सफाई कर्मचारियों द्वारा हर घर समझाया जा रहा है और जागरूक किया जा रहा है। आप लोग तिरंगा झंडा घर घर लगाना है। सरकार की मंशा अनुरूप जनपद के सफाई कर्मचारियों द्वारा जागरूक किया जा रहा है। आज 6 अगस्त को भी सहायक विकास पंचायत उमाकांत पाठक के आदेश के क्रम में ग्राम पंचायत लच्छीरामपुर में वेदांता हॉस्पिटल के सामने रोड पर पानी बह रहा था। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों द्वारा नाले की सफाई किया गया। जो पानी जाम में लगा उस नाले खोला गया। संचार रोग को देखते हुए स्वच्छता अभियान भी चलाया जा रहा है। स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। ये रोड पे पानी जो भरा है ये कैसे साफ होगा? ये सहायक विकास पंचायत उमाकांत पाठक के निर्देश क्रम में ग्रामीण सफाई कर्मचारियों द्वारा ये रोड का पानी निकाला जा रहा है, नाली की सफाई किया जा रहा है। हमारे सम्मानित साथियों द्वारा ये जहाँ भी मुश्किलें पैदा होती वहाँ जाकर साफ सफाई करते हैं और अपने संघर्ष करते हैं। हमेशा जहाँ जहाँ साफ सफाई किया जाता है, नाली की सफाई करते हैं। रोड पे जो पानी जमा हुआ ग्राम पंचायत लच्छीरामपुर में वेदांता हॉस्पिटल के सामने ग्रामीण सफाई कर्मचारियों द्वारा साफ सफाई किया जा रहा है, पानी निकाला जा रहा है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया जा रहा है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली तथा उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्देश पर माननीय उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार आज आर्बिट्रेशन के वादों से संबंधित मामलों को समझौते के आधार पर निपटाने के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय आजमगढ़ में किया गया। इस लोक अदालत का शुभारंभ जनपद न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिंह ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्पार्चन एवं दीपार्चन कर किया। उपस्थित सभी न्यायिक अधिकारीगण ने भी मां सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्पार्चन। जनपद न्यायाधीश ने बताया कि इस लोक अदालत का उद्देश्य आर्बिट्रेशन से संबंधित निष्पादन वादों का समझौते के आधार पर निपटारा कर लंबित आर्बिट्रेशन के वादों में कम करना है। आजमगढ़ की बुढ़नपुर तहसील क्षेत्र के पासीपुर स्थित एक मैरिज हॉल में बुढ़नपुर तहसील के सभी ईंट भट्टा मालिक अगले सूचन तक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। बता दें कि ईंट भट्टा मालिकों की 4 सूत्रीय मांगे हैं, जिसमें जीएसटी का कमीशन 1% से बढ़कर 12% हो गया है। ईंटा पकाने के लिए कोयले के मूल्य में बेतहाशा वृद्धि को लेकर उनकी मांग है कि सरकार हमें सस्ते दर पर कोयला मुहैया कराए। तीसरा, पर्यावरण के नाम पर पुलिस विभाग और अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा भट्टा मालिकों से अवैध वसूली की जाती है। चौथा, श्रम कानून सहित अनेक मांगों को लेकर के ईंट भट्टा मालिक लामबंद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता बुढ़नपुर तहसील के संजय उर्फ टीपू सिंह ने बताया कि हम भट्टा संचालकों के सामने अनेक तरह के संकट आते हैं, जिस पर सरकार द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सरकारी तंत्र के कर्मचारी हमें बेवजह परेशान करके हमें लूटने का काम करते हैं। हम तब तक ईंट उद्योग संचालित नहीं करेंगे जब तक सरकार हमारी नाव सामने नतमस्तक नहीं हो जाती है। बुढ़नपुर तहसील के संरक्षक पूर्व प्रमुख महेंद्र यादव ने हड़ताल में शामिल होने वाले लोगों का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर रमाशंकर सिंह, सौरभ उर्फ रिशु सिंह, विजय नारायण सिंह, नागेंद्र यादव, राजेंद्र सिंह, अखंड सिंह, दिलराज यादव, रामपाल सिंह, जितेंद्र यादव, सिपाही सिंह, राजकुमार, सुशील सिंह सहित अनेक भट्टा मालिक उपस्थित रहे। बताइए, जो हड़ताल आप लोगों का अनिश्चितकालीन ऐसा है कि जीएसटी हमारी 1 से 5% 6% कर दी गई और 6% से 12%। कोयला इतना महंगा हो गया कि हम पब्लिक को किस रेट में ईंटा भेजें हमारे खुद ही समझ में नहीं आता। हमारी आत्मा को खुद ही लगता है कि ईंटा महंगा है। तो कोयला सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार हमको दे, इसके लिए भी हड़ताल। प्रदूषण में हम चाहते हैं कि जिन भट्टों को अब तक अवैधानिक रूप से अवैधानिक घोषित किया गया है उसको वैधानिक घोषित किया। खनन में पुलिस का हस्तक्षेप समाप्त किया गया। ये हमारी 4 प्रमुख मांगें हैं: जीएसटी, कोयला, प्रदूषण और खनन। अच्छा, कब से आप लोग मांग कर रहे हैं इसके लिए? ये समस्याएं तो बहुत समय से होंगी। ये मांग हम पिछले साल से कर रहे हैं। इसके सिलसिले में लखनऊ में हमारा धरना प्रदर्शन हुआ, दिल्ली में हुआ। सरकार जब नहीं सुनी तो हमारी ऑल इंडिया ब्रिक टेक्सटाइल फेडरेशन संस्था और उत्तर प्रदेश ईंट निर्माता समिति ने मिलकर ये निर्णय लिया कि पूरे देश में भट्टे की बंदी तब तक घोषित रहेगी जब तक हमारी मांग मानना। अच्छा, सरकार क्या मजबूरी सरकार की, क्यों नहीं सरकार सुन रही? जैसे इसके पहले भी तो भट्टे चलते थे। सरकार की तो कोई मजबूरी नहीं। सरकार नियमतः जो है कानून लागू नहीं करती, कानूनों में खामी होती है। अफसर मिलकर के टैक्स खा जाते हैं और मना करते हैं कि आप टैक्स मत जमा करें।
अच्छा, इस मतलब ये आप लोगों की जब तक मांगेंगे सरकार मांगे पूरी नहीं करेगी तब तक आप लोग हड़ताल पे ही रहेंगे। हाँ हाँ लगातार अनिश्चितकालीन है। एक उस 22 समय तेईस तक जब तक हमारी मांग मान न ली जाए तब तक हड़ताल ये चारों मांगों को लेकर के आप हड़ताल पे बैठे हैं। ईंटे की निकासी वगैरह भी जैसे पिछले साल का जो ईंटा वो निकासी होगा कि वो भी बंद रहेगा? ये अभी तो हम सरकार से मांग कर रहे हैं, अगर हमारी मांग नहीं मानी जाएगी तो सारी सरकारी सप्लाई भी हम बंद करेंगे। और उसके बाद भी नहीं मानी जाएगी तो हम पब्लिक सप्लाई भी बंद करके पूरा। अच्छा, सरकारी रेट ईंट का क्या है इस समय? मौजूदा हालत में जो सरकारी रेट ईंट का क्या है? रेट की हम बात ही नहीं कर रहे। रेट तो मान लीजिए देहातों में कम होता है, शहरों में ज़्यादा होता है। रेट की हमारी कोई मांग नहीं। हमको केवल ये हमारी 4 प्रमुख मांगे जो हैं, GST कम करना, कोयला सस्ता। आज दोपहर 12 बजे सिधारी थाना के निकट विद्या हॉस्पिटल के पास से एक कॉल आती है जिसमें बताया जाता है कि यहाँ पर एक गाय बुरी तरह घायल है। इसको कुत्तों के द्वारा काट लिया गया है। इसमें उनकी मदद करने वाला कोई नहीं है। जैसे ही सूचना हमें मिली, तत्काल भगत सिंह सेवा संस्थान के 2 साथी वहाँ पहुंचे और उस गाय को गड्ढे से बाहर निकाला तथा उसका डॉक्टर बुलाकर प्राथमिक उपचार किए और पास के घर से ठेला गाड़ी मंगाकर गाय को ठेले पर रखकर वहां से 2 किलोमीटर दूर नगर पालिका परिषद में स्थित गौशाला में पहुंचाया गया ताकि जहां गाय सुरक्षित रहे, हटा सके और उसका नियमित उपचार किया जा सके। ऐसे में भगत सिंह सेवा संस्थान के सिपाही वरुण दुबे, अमित यादव सहित अन्य देवदूतों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जिनकी वजह से आज भी मानवता जिंदा है। जावेद मंदिर जी और देश सिंह जी, राजबली जी, बहुत वरिष्ठ हम लोग के मुन्नू जी और सभी साथियों से लगभग सबके नामों से हम सब परिचित हैं। आज की ये बैठक 3 बिंदुओं पर बुलाई गई थी। माननीय राष्ट्रीय सचिव महोदय को इस बैठक में रहना था। कल बलिया की बैठक के बाद उन्हें अचानक दिल्ली जाना पड़ा, इस वजह से वो आज की बैठक में नहीं है। आगे फिर हम लोग उनको आगे की बैठकों में आएंगे। एक तो महंगाई पर प्रदर्शन था जिसको कल आप लोगों ने किया। आप लोगों ने यहाँ प्रदर्शन किया, गिरफ्तारी किया, इसके लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है जो अभी नजदीक तमसा प्रेस सभागार में कांग्रेसियों की बैठक जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष विजय सिंह, विशिष्ट अतिथि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव अहमद शमशाद एवं मनोज कुमार गौतम रहे। बैठक में नगर निकाय चुनावों को लेकर चर्चा हुई। बैठक को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष विश्वजीत विजय सिंह ने कहा, 9 अगस्त 2022 से आयोजित पदयात्रा के दौरान कांग्रेस जगह जगह बैठकें कर जनता से महंगाई, बेरोजगारी और सरकार की जनविरोधी नीतियों के बारे में सीधा संवाद कर उन्हें जागरूक करने के साथ कांग्रेस अपने आपसी प्रेम, सद्भाव, भाईचारा का संदेश जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। कांग्रेस अपने अपने क्षेत्रों में नगर निकाय चुनाव के लिए वार्ड स्तर पर अभी से बैठकें कर चुनाव की रणनीति तैयार करेंगे। बैठक में अवधेश कुमार सिंह, डॉक्टर लालती देवी, राम प्रताप यादव सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। बहुत वरिष्ठ हम लोग के मुन्नू जी और सभी साथियों से लगभग सबके नामों से हम सब परिचित हैं। आज की ये बैठक 3 बिंदुओं पर बुलाई गई थी। माननीय राष्ट्रीय सचिव महोदय को इस बैठक में रहना था। कल बलिया की बैठक के बाद उन्हें अचानक दिल्ली जाना पड़ा, इस वजह से वो आज की बैठक में नहीं है। आगे फिर हम लोग उनको आगे की बैठकों में आएंगे। एक तो महंगाई पर प्रदर्शन था जिसको कल आप लोगों ने किया। आप लोगों ने यहाँ प्रदर्शन किया, गिरफ्तारी किया, इसके लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है जो अभी नजदीक घर घर तिरंगा अभियान के तहत आज निजामाबाद विधानसभा के फत्तनपुर ग्राम के सहदुल्लाह चक ग्राम में नीलम सोनकर पूर्व सांसद प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा के साथ जिला मंत्री संतोष कुमार गौड़, मंडल अध्यक्ष गगन कश्यप द्वारा प्रत्येक घर तिरंगा उपलब्ध कराया गया। आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर भारत सरकार द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। जिस क्रम में 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा कार्यक्रम की पूर्ण जानकारी देते हुए पूर्व सांसद ने विस्तार से अभियान के बारे में बताया। इस अवसर पर उन्हें नन्हे मुन्ने बच्चों में भी गजब का उत्साह था। साथ ही ग्रामीण महिलाएं भी उपस्थित रही।
इस अवसर पर क्षेत्र पंचायत सदस्य वीरेंद्र नाथ मिश्र, ग्राम प्रधान सुतेंद्र चौहान, दिनेश सोनकर, कृष्णा सिंह, मदन सिंह, पवन सिंह, सौरभ सिंह, राजकुमार चौहान, सुनीता चौहान, सुंदरी चौहान आदि उपस्थित हुए। आजमगढ़ की देवगांव पुलिस ने 25,000 रुपए के 2 इनामिया अभियुक्त को गिरफ्तार किया। जो दोनों इनामिया अभियुक्त हैं उनके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। प्रभारी निरीक्षक शशिमौल पांडे और पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र चेकिंग स्थित संदिग्ध व्यक्ति वाहन में मामूर थे कि 25,000 रुपए के 2 पुरस्कार घोषित अपराधी नेशनल हाईवे के पास मौलानापुर तिराहे के रिहायशी समय करीब लगभग 11 बजे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार शुदा व्यक्ति का नाम पता पूछा गया तो पहले ने अपना नाम हैदर अली पुत्र मोहम्मद असलम और हाल पता उसने बताया कि 177 सदर बाजार थाना कैंट ब्रांड थी, जिसकी जमा तलाशी ली गई तो उसके पैंट के बाई फेटे से एक अर्ध तमंचा बोर व दाहिने जेब से एक अदद जिंदा कारतूस 12 बोर बरामद हुआ। बरामद शुदा तमंचे को सावधानीपूर्वक खोल कर देखा गया तो उसकी दाल में एक जिंदा कारतूस 12 बोर मिला। दूसरे व्यक्ति का भी नाम पता पूछा गया तो अपना नाम अब्दुल हकीम पुत्र मोहम्मद असलम, ये भी वाराणसी के रहने वाला बताया गया। आजमगढ़ के अतरौलिया से खबर है, जहां दुकानदार से अज्ञात बाइक सवारों ने नकदी व मोबाइल समेत 37,000 रुपए लूट ली है। पुलिस FIR दर्ज कर छानबीन में जुट गई है। बता दें कि शुक्रवार की रात दंदना बाजार से अपनी दुकान बंद करके घर जाते समय एक व्यापारी को कट्टा सटाकर 37,000 तथा उसकी मोबाइल बदमाशों द्वारा लूट ली गई है। अतरौलिया थाना क्षेत्र के अचलीपुर गांव निवासी अशरफ पुत्र मुख्तार की नंदना बाजार में रेडीमेड तथा मोबाइल की दुकान है। शुक्रवार की रात 9 बजे करीब वो अपनी दुकान बंद करके साइकिल से अपने घर अचलीपुर जा रहा था, जो दुकान से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। रास्ते में गांव के समीप मनियापुर के पास स्थित पुलिया पर वह पहुंचा ही था कि अतरौट की तरफ से आ रही एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 बदमाश अशरफ को रोक लिए तथा उसमें से एक बदमाश कट्टा दिखाकर उसकी तलाशी लेना शुरू कर दिया और उसके पास रखे 37,000 नकदी तथा मोबाइल फोन लेकर भाग गए। जाते जाते बदमाशों ने धमकी भी दिया कि अगर कहीं फ़ोन करोगे तो अंजाम बुरा होगा। बदमाशों द्वारा कट्टा दिखाए जाने की वजह से अशरफ भयभीत हो उठा और वैसा वह मोबाइल लूट जाने के बाद वहां से भागते हुए अपने घर पहुंचा तथा एक अन्य मोबाइल की मदद से पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर अशरफ से पूरे घटनाक्रम को समझा। पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और बदमाशों की छानबीन की जा रही है। छिनैती घटना सुनकर पूरे गाँव में आक्रोश फैल गया। अशरफ ने बताया कि बदमाश घटना को अंजाम देकर अतरौलिया की तरफ भाग गए। आइए सुनाते हैं कि पीड़ित के भाई ने क्या कुछ कहा। सर मेरा नाम मोहम्मद फिरोज सर। कहाँ के निवासी? अचलीपुर। क्या घटना घटी आपके पूरी बताइए। सर कल 9 बजे दुकान क्लोज करके जा रहे थे, छोटा वाला भाई हमारा था और रास्ते में 3 बाइक सवार आए। एक गाड़ी पे 3 जन बैठे हुए थे। कट्टा दिखा के 37,000 रुपया और मोबाइल छीने। इसकी सूचना आपने पुलिस को दी? आई थी पुलिस? जी सर, पुलिस आई थी। सर पुलिस में सब FIR दर्ज कराया गया। जी सर। छीनने के बाद चोर किधर भागे? जी अतरौलिया की तरफ गया था। किधर से आए थे? इसी तरफ से गए थे, नंदना की तरफ से। नंदना की तरफ जी से सर। छीनने के बाद अतरौली की तरफ। जी सर। और चोट वोट भी लगा? मार नहीं चोट वोट नहीं लगा सर। जी सर। आज दोपहर 12 बजे सिधारी थाना के निकट विद्या हॉस्पिटल के पास एक कॉल आती है, जिसमें बताया जाता है कि यहाँ पर एक गाय बुरी तरह घायल है। इसको कुत्तों के द्वारा काट लिया गया है। इसमें उनकी मदद करने वाला कोई नहीं है। जैसे ही सूचना हमें मिली, तत्काल भगत सिंह सेवा संस्थान के 2 साथी वहाँ पहुंचे और उस गाय को गड्ढे से बाहर निकाला तथा उसका डॉक्टर बुलाकर प्राथमिक उपचार किए और पास के घर से ठेला गाड़ी मंगाकर गाय को ठेले पर रखकर वहां से 2 किलोमीटर दूर नगर पालिका परिषद में स्थित गौशाला में पहुंचाया गया, ताकि जहां गाय सुरक्षित रहे, हटा सके और उसका नियमित उपचार किया जा सके। ऐसे में भगत सिंह सेवा संस्थान के सिपाही वरुण दुबे, अमित यादव सहित अन्य देवदूतों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जिनकी वजह से आज भी मानवता जिंदा है। मेहनगर तहसील परिसर में के सभागार में विशाल भारद्वाज, मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला, SDM प्रेमचंद मौर्य ने उपस्थित फरियादियों की शिकायती पत्र को बारी बारी ध्यानपूर्वक सुना। इस दौरान कुल 164 शिकायती पत्र पड़े। मौके पर 26 प्रार्थना पत्रों का निस्तारण किया गया। शेष विभागवार गुणवत्तापूर्ण व त्वरित निस्तारण करने के लिए जिलाधिकारी ने निर्देशित किया। कोरोना व आचार संहिता के मद्देनजर संपूर्ण समाधान दिवस पर जिलाधिकारी आजमगढ़ के आने की सूचना पर फरियादियों की लंबी लगी कतारें। कमरिया गांव निवासी इस्लाम अपने दिव्यांग 2 बच्चों के साथ जिलाधिकारी से जैसे ही सरकारी सुविधाओं के न पाए जाने की शिकायत करना चाहा, इसी बीच दिव्यांग फिरोज बेहोश हो गया। फिरोज की बेहोश होते ही अफरा तफरी मच गई। इसी बीच जिलाधिकारी ने प्रभारी निरीक्षक मेहनगर को तत्काल अस्पताल भिजवाया। साथ ही समाज कल्याण अधिकारी को निर्देशित किया कि इस्लाम दोनों बच्चे
फिरोज व सही फ़ोन को जांच कर तत्काल प्रभाव से मिलने वाली सुविधा प्रदान कराएं व खंड विकास अधिकारी मेहनगर को दिव्यांग शौचालय व खाद्यान्न उपलब्ध कराएं। वासुदेवपुर गांव निवासी मुलहन यादव ने शिकायती पत्र देते हुए कहा कि नाली को पाट कर जगमार्ग का निर्माण कार्य कराया गया है, जिसमें पानी अवरुद्ध हो रहा है, जिसकी वजह से कई घरों का पानी अवरुद्ध हो रहा है, जिसे गंभीरता से लेते हुए एसडीएम को निर्देशित किया कि मौका देकर निस्तारण कराएं। वही कमरिया गांव निवासिनी निर्मला देवी ने शिकायती पत्र दिया कि अपनी ही जमीन पर 2 सप्ताह पूर्व धान की नर्सरी उखाड़ कर रखी हूं, जिसे पट्टीदार अपनी खेती में नहीं लगाने दे रहे हैं। जिलाधिकारी ने एसडीएम और इंस्पेक्टर तरवा को निर्देशित किया तत्काल निस्तारण कराएं। इस मौके पर तहसीलदार रानी गरिमा जायसवाल, एसपी सिटी सीएमओ डॉक्टर इंद्रायण नारायण तिवारी, शिवारी सीओ मनोज कुमार रघुवंशी, जिला विद्यालय निरीक्षक उमेश कुमार त्रिपाठी, बीएससी अतुल कुमार सिंह, डीपीआरओ राकेश श्रीवास्तव, विकास शुक्ला, थाना प्रभारी बसंत लाल सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।